बीजेपी के मुल्क गिर वर्चुअल रैली प्रोग्राम के दूसरे दिन आज वजीर दाखिला अमित शाह ने उड़ीसा के लोगों से किया खिताब। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार के पहले साल की हुसूलियाबियों की दी जानकारी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी महाराष्ट्र जनसंवाद रैली से करेंगे खिताब। अनलॉक 1 के तहत मरकज की रहनुमा हिदायत को जहन में रखते हुए कई रियासतों में मजहबी मकामात, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल आज से लोगों के लिए फिर खुले। मुल्क के तमाम हिस्सों में मजहबी मकामात में पूरी अकीदत और एहतियात के साथ पहुंचे अकीदतमंद। दिल्ली की सरहदें भी आज से खुली। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी। शोपियां में 24 घंटे में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 कमांडरों समेत 9 दहशतगर्दों को किया गया ढेर। कोविड-19 को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार को लिया निशाने पर। नई दिल्ली से रुकन पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने लगाए इल्जामात। कहा कि वबा के वक्त टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के अपने वादे से पलट गई दिल्ली सरकार। दिल्ली में सेहत खिदमात का बुरा हाल। भारत में कोविड-19 के 1,25,000 एक्टिव मामले, 1,24,094 मरीज सेहतयाब होकर घर लौटे। 7,135 लोगों की कोरोना से मौत। दुनिया भर में 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर। मरने वालों की तादाद 4 लाख के पार। इन्फेक्शन के मामलों में अमेरिका सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्राजील में 6,91,000 से ज्यादा मुतासरीन। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। बीजेपी के मुल्क गिर वर्चुअल रैली प्रोग्राम के दूसरे दिन आज वजीर दाखिला अमित शाह ने उड़ीसा के लोगों से खिताब किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा के लिए वर्चुअल रैली की। अमित शाह ने इस दौरान मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत-ए-कार के पहले साल की हुसूलियाबियां शुमार कराईं। उन्होंने उड़ीसा की तरक्की की बात कही। लोकसभा के चुनाव के अंदर उड़ीसा की जनता ने, महान उड़िया जनता ने 38.4% वोट और 8 सीटों पर विजय देकर मोदी जी के हाथ मजबूत करे। इसी का कारण है कि आज मोदी जी के साथ उड़ीसा की जनता का भी आशीर्वाद बना हुआ है। 91 लाख से ज्यादा उड़िया भाइयों, बहनों, माताओं ने नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। उड़ीसा को विकसित राज्य बनाना हमारा कमिटमेंट है, हमारा वादा है और वो वादों की पूर्ति की ओर मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। और अनलॉक 1 के तहत मुल्क में आज से इबादतगाहें, होटल, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इदारों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। रियासतों को हिदायत दी गई है कि सभी मजहबी मकामात को खोलने से कबल वहां समाजी दूरी के लिए तमाम जरूरी रहनुमा हिदायत पर अमल कराया जाए। हालांकि कई रियासतों ने अभी कुछ दिन और मजहबी मकामात को बंद रखने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में कालका जी मंदिर समेत कई मंदिर और गुरुद्वारे आज से तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ खुल गए हैं। लोग समाजी दूरी के साथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और दिल्ली में अनलॉक 1 के तहत शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। हालांकि शॉपिंग मॉल्स में जाते वक्त लोगों को मरकज के जरिए जारी सभी रहनुमा हिदायत पर अमल करना होगा और समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए सभी एहतियाती इक़दामात करने होंगे। कौमी राजधानी में रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। मुकम्मल एहतियात और ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ रेस्टोरेंट में ग्राहकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी मंदिरों और गुरुद्वारों के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि वाराणसी में मंदिर आज से नहीं खुले। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एक मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आए अकीदतमंदों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कनक भवन और हनुमानगढ़ी में भी अकीदतमंदों की सहूलत के लिए जमीन पर गोले बनाकर उनके खड़े होने की जगह तय कर दी गई और सिर्फ 5 लोगों को ही एक बार में मंदिर में दाखिले की इजाजत दी जा रही है।
कर्नाटक में भी आज सुबह कई शहरों में मजहबी मकामात खोले गए। वहां लोग पूरी एहतियात के साथ ईश्वर की इबादत करने पहुंच रहे हैं। रियासत में शॉपिंग मॉल्स भी आज से खुल गए हैं। और एक हफ्ते बाद दिल्ली की सरहदें आज फिर खोल दी गई हैं। सरहदें खुलने से दिल्ली से मुत्तसिल रियासतों के लोगों की आमदोरफ्त फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर खुलते ही बड़ी तादाद में दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर और नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लोगों की आमदोरफ्त देखने को मिली। अब तक सिर्फ खुसूसी पास वाले लोग, सरकारी मुलाजमीन और जरूरी सामान की सर्विस से मुतालिक लोग ही आ जा सकते थे। और दिल्ली बीजेपी के साबिक रियासती सदर मनोज तिवारी कनॉट प्लेस के कदीम हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। पूजा के दौरान वो कोविड-19 से मुतालिक रहनुमा हिदायत पर अमल करते हुए नजर आए। ख्याल रहे कि 76 दिन बाद आज मुल्क के ज्यादातर मजहबी मकामात खोले गए हैं। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार पर सेहत खिदमात को मुनासिब तरीके से आवाम को फराहम नहीं कराने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान दिल्ली का सेहत निज़ाम दरहम भरम है। मीनाक्षी लेखी ने रियासती हुकूमत के वक्त किए गए वादे को भी याद दिलाया और कहा कि मौजूदा हालात में हुकूमत न तो टेस्ट करा रही है और न ही मरीजों की ट्रेसिंग की जा रही है, लिहाजा कहीं भी तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है। Today, Delhi is struggling with its infrastructure. Delhi is struggling with its testing centers and 5 T's which he had promised. 5 T की बात किया गया था. Testing, tracing, tracking, treatment and teamwork. सभी 5 मिसिंग है। और उन्होंने कहा कि रियासत के हालात ये हैं कि ज्यादातर डिस्पेंसरी, प्राइमरी सेहत मराकज़ और जच्चा बच्चा मराकज़ बंद हैं। वहीं दिल्ली की रियासती हुकूमत सेहत एहलकारों को PPE किट और बुनियादी सहूलतें भी मुहैया नहीं करा पा रही है। इसके अलावा सिर्फ 2 अस्पताल ही कोविड-19 का इलाज करने के लिए मखसूस हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और बहुत सारी डिस्पेंसरी दिल्ली में बंद हो चुकी है और 90 से ऊपर मैटरनिटी सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली में बंद हुए हैं, जो कि पहले कारगर थे। आज दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाने वाले लेक्चरर्स की कमी है। आज दिल्ली में GB पंत अस्पताल जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर बंद हुए हैं और तमाम ऐसी असुविधाएं जैसे PPE किट्स आदि की व्यवस्था नहीं करना, घटिया क्वालिटी की PPE किट्स देना, ऐसी तमाम समस्याओं से दिल्ली की मेडिकल फ्रेटर्निटी जूझ रही है। दिल्ली सरकार के पास 38 अस्पताल हैं। उन 38 अस्पतालों में से मात्र अनाउंसमेंट 5 अस्पतालों की हुई जिनको कोविड हॉस्पिटल बोला गया, लेकिन जो हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल हुआ उस एफिडेविट के मुताबिक सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जो कि कोविड हॉस्पिटल्स हैं। और जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पिंजोरा इलाके में आज हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें हिफाजती दस्तों ने 4 दहशतगर्दों को मार गिराया। हिफाजती दस्तों को इस इलाके में दहशतगर्दों के छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस, फौज के 44 RR और CRPF ने मुश्तरका मुहिम चलाई और इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम जब मुश्तबा मुकाम पर पहुंची तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों में ही ये शोपिया में दूसरा तसादुम है। कल भी हिफाजती दस्तों ने तसादुम में 5 दहशतगर्दों को मार गिराया था। और बैरूने मुल्क फंसे भारतीयों की वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत समुद्र सेतु मुहिम मुसलसल जारी है। इस मुहिम के दूसरे मरहले में भारतीय बहरिया का जहाज INS शार्दुल ईरान के बंदरगाह अब्बास पहुंचा। ईरान में फंसे हुए भारतीयों को लेकर INS शार्दुल जल्द वापस भारत के लिए रवाना होगा।
और मौसमियाती साइंस के आलमी इदारे यानी कि WMO ने गुज़िश्ता माह खलीज बंगाल में उठे अम्फन समुद्री तूफान के वक्त भारतीय महकमे मौसमियात के जरिए निभाए गए किरदार की जमकर तारीफ की है। WMO के जनरल सेक्रेटरी की जानिब से लिखे गए तौसीफी खत में कहा गया है कि भारतीय महकमे मौसमियात ने अम्फन समुद्री तूफान के बारे में बेहद सटीक पेशन गोई की है। WMO ने तूफान के दौरान IMD के जरिए जारी होने वाले बुलेटिन को भी बहुत मुफीद बताया है। खत में कहा गया है कि ये एडवाइजरी बुलेटिन बांग्लादेश समेत तंजीम के सभी रुकन ममालिक के साथ शेयर किए गए, जिससे तूफान के बारे में मजीद मालूमात मिल सकी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचेगा। खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का इलाका बन रहा है, जिससे मुंबई समेत महाराष्ट्र के साहिल पर ज्यादा बारिश का इम्कान है। कौमी राजधानी दिल्ली में कम से कम दर्ज हरारत 24 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी जुज़वी तौर पर बादल छाए रहेंगे। और अब बात करते हैं आलमी खबरों की, जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुतासरीन की तादाद 70 लाख से ज्यादा हो गई है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क अमेरिका में महलूकीन की तादाद 1,10,000 के पार पहुंच गई है और 10,40,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से मुतासिर हैं। वहीं ब्राजील में भी कोरोना वायरस के मामले थम नहीं रहे हैं। यहां अब तक 6,91,000 से ज्यादा लोगों की इस बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका है। रूस में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बढ़ती ही जा रही है। यहां खतरनाक बीमारी से अब तक 4,67,000 से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद रूस सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है। रूस में अब तक 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए मुसलसल तारीफ हासिल कर रहे न्यूजीलैंड ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। न्यूजीलैंड में 28 फरवरी के बाद से ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वहां कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। वहां की वजारत सेहत का कहना है कि आखिरी मरीज को ऑकलैंड के मिडलमोर अस्पताल से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब न्यूजीलैंड के ऐलान करने की उम्मीद है कि वो सरहदी कंट्रोल को छोड़कर बाकी तमाम समाजी फासले और इक्तिसादी पाबंदियां हटा सकता है। और बात अमेरिका की, जहां अमेरिका में नस्ली तासुब के खिलाफ चल रहा एहतजाजी मुजाहिरा अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गया है। हालांकि मुजाहिरा अब पुरअमन हो गया है। कल भी अमेरिका के कई शहरों में एहतजाजी पुरअमन एहतजाज करते नजर आए। एहतजाजी मुजाहिरे के 12वें दिन अमेरिका में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गईं। वाशिंगटन DC में अब तक की सबसे बड़ी रैली देखने को मिली, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में भी मुजाहिरे देखने को मिले। नस्ली तासुब और पुलिस के जुल्म के खिलाफ ये मुजाहिरे जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के बाद शुरू हुए थे। इतवार को फ्लॉयड का जसद खाकी उनके आबाई शहर ह्यूस्टन लाया गया। आज लोग उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं और कल उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। इजाजत दीजिए। आदाब।